गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम राजयोगी। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको यूजेस तक मैंने पढ़ाया और मैं पीडीएफ भी सेंड करूंगा करेक्ट फॉर्म की बच्चों के लिए, तो वो आप जो है उसको सॉल्व कीजिएगा और मेरे सेंड कीजिएगा वापस से, है ना। तो अपन आज जो सेकेंड टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज अपन पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपन पढ़ेंगे आज। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अपन टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस जो अपन पढ़ रहे हैं, इसका यूजेज आप जब पैराग्राफ बनाओगे, 10th क्लास वाले जो स्टूडेंट है जब पैराग्राफ बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ज्यादातर इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का होता है। और अपन जैसे प्रेजेंट टेंस पूरा होगा एक पैराग्राफ बना के भी देखेंगे, तो आप इन दोनों टेंस को ध्यान से समझिएगा। पहले जो मैंने पढ़ाया वो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरा जो चैनल है ईसीसी कोचिंग क्लासेस का, उस पर 10th क्लास का अलग से प्लेलिस्ट में जाना, उसमें अलग से वो बना हुआ है, तो उसमें क्लिक करना, आपको बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी। पहले समझिए प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है, वर्तमान होता है, और कंटिन्यू का मतलब जारी होता है, और कंटेंस का मतलब काल होता है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऐसा समझाया था कि ये तो पास्ट है, ये फ्यूचर है, और ये क्या है, प्रेजेंट है। जो समय बीत गया वो पास्ट है, जो आएगा वो फ्यूचर है, और ये भी क्या है, प्रेजेंट है। अगर अपन कॉन्सेप्ट ऑफ नोशन की बात करें, ये जो चीज है वो किसको दिखाती है, कंटिन्यूटी को दिखाती है। तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अर्थात वर्तमान में जारी है, वर्तमान में जारी है। अर्थात जो जब वाक्य बोला जाए, देखिए जब वाक्य या सेंटेंस बोला जाता है, बोला जाता है, उस समय कार्य चल रहा हो, कार्य चल रहा हो। जैसे इन दिनों कोरोना की जो बीमारी है वो मतलब जो है महामारी है जो फैल रही है, बहुत तीव्र गति से फैल रही है, तो चल रहा है अभी वर्तमान में। इस वजह से लॉकडाउन की वजह से अपन पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे पंखा चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं बोल रहा हूं तब वाक्य बोला जाए, तब वाक्य बोला जाए, तब काम भी चालू हो, तब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे इन दिनों हम टेंस पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे तो पढ़ रहे हैं चल रहा है, तो जब वाक्य बोला जाए तब काम जारी रहता है। अब आप इसकी हिंदी पहचान देखिए, टेंस की हिंदी पहचान। हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे, सबको पता है क्या आएगा, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, हुआ है, हुई है, ऐसे वाक्य आते हैं। तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट, मतलब ऐसे वर्ड आए लास्ट में। नेक्स्ट है टेंस की इंग्लिश पहचान। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, आप सबको पता है, किससे पहचानते हैं, एडवर्ब से। किससे पहचानते हैं, एडवर्ब से। जैसे इसका एग्जाम्पल, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब आप बताइए, इसका अगर अपन इंडेफिनिट बनाएंगे तो क्या होगा, इसका इंडेफिनिट क्या होगा, वह खेलता है, क्या हो जाएगा, वह खेलता है, ये इंडेफिनिट हो गया,
ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, रहा है। इसकी एडवर्ब्स कौन सी होगी? देखिए, नाउ, स्टिल, टुडे, नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, at this moment, in these days, और जैसे कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसका दूसरा नाम बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्रेसिव का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम जारी रहता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम अपने लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में होगा तो अपन करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे आता है देखो एग्जाम में, जैसे आप इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपन इंग्लिश के सेंटेंस को उसकी एडवर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पहला तो अपन को पता चला कि ये नाउ आ रहा है, तो नाउ कौन से टेंस की आइडेंटिटी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी, ठीक है। उसमें आ रहा था जैसे ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, बहुत सारे वर्ड्स आए थे। इसमें क्या आ रहा है? नाउ आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था कि वाक्य का टाइप कौन सा है, तो ये अपन को पता लग गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसकी वजह से। फिर अपन को पता चल गया कि सब्जेक्ट आ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अपन को ये पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, और टी के आगे क्या लग जाएगा? आईएनजी। ये पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। ऐसा मतलब आइडेंटिटी आएगी, ये एडवर्ब होगी, उससे अपन इसको पहचान सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस पूरे टेंस में अपने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अफर्मेटिव में अलग था, और फिर आगे अपन चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें पूरे टेंस में क्या होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके इज, आर और एम। अब सोचिए स्टूडेंट, आप इसमें ये बताइए कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है? कौन सी वर्ब सिंगुलर है? इज सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो जिस वर्ब के एंड में एस आता है, मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या होती है? सिंगुलर होती है, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है? प्लूरल है। और देखो इज क्या है? इसका यूज किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट आप सब जानते हो कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नैन और बॉय या गर्ल। सही बात है, ये सब सिंगुलर है। आर का किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ, बहुवचन के। सिंगुलर का मतलब जानते हो ना? एक वचन। एक वचन का मतलब होता है जिससे एक का बोध होता है, और प्लूरल का मतलब बहुवचन। अगर अपन प्लूरल की बात करें तो क्या होगा? जैसे यू, वी, दे, बॉयज और गर्ल्स, बहुवचन होंगे। एम का प्रयोग किसके साथ होगा? आई के साथ होगा, वो उसका फिक्स है। और इसमें मेन वर्ब का क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। पूरे टेंस में ये फॉर्मेट, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन ने क्या क्या देखा? हिंदी पहचान, इंग्लिश पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर आपको किसी भी टेंस की चार बातें पता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान, तो आपको टेंस मतलब आ गए ये समझो, और आपके करेक्ट फॉर्म के 4 नंबर खरे हो गए। पर थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, पहला अपना
सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस, आराम से समझिए। एफर्मेटिव सेंटेंस जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है वो सकारात्मक वाक्य होता है। इसका जो फॉर्मूला देखिए आप, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, कर्ता, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अपन कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, आर या फिर एम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आपको पता है जब ये करता सब्जेक्ट क्या होगा, एस का मतलब क्या है, सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट आई होगा तो क्या आ जाएगा, तो एस पी आई। एस का मतलब सिंगुलर और पी का मतलब प्लूरल, और आई के साथ क्या आ जाता है, एन फिक्स है। पूरे सेंटेंस में आईएनजी लगेगी। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे माता रसोई में खाना पका रही है। खाना पका रही है। जब वाक्य बोला जा रहा है तो इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। तो माता के लिए क्या लिखेंगे, मदर। अब इसको ये पहचाना कि सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो क्या आ जाएगा, इच। अब देखो अपने क्या है, इंग्लिश हिंदी में तो वर्ब बाद में आती है और इंग्लिश में यहाँ आती है, ठीक है ना। हिंदी में लास्ट में जाती है। मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, ठीक है। जैसे वे मैदान में अपने दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। कौन खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, वे आ जाएगा। दे सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। दे आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो प्ले या प्लेइंग आईएनजी लगेगी। दे आर प्लेइंग नहीं होगा, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब देखो इससे पूछते जाओ, प्लेइंग खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। इससे पूछ लो कहाँ खेल रहे हैं, इन द फील्ड। किसके साथ खेल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ, विद। अब देखो यहां पर हिज नहीं आएगा, विद दियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहां दिया है तो इधर भी दिया आएगा। अगर यहां किया था तो यहां क्या जाता, हिज आ जाता, ठीक है। कॉपी कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल और लिखिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा, आई क्या लगेगा, एम टीचिंग इंग्लिश। कहीं पर भी आप इंग्लिश कोई से भी सब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। जैसे देखो थोड़ा बड़ा वाक्य कहते हैं, इन दिनों वह गांव में रह रहा है। इन दिनों वह गांव में रह रहा है, ठीक है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ये इन दिनों आ गया तो इसका क्या करें, इसको पहले बना दो, इन दीज डेज, इन दीज डेज। वह किया गया, सब्जेक्ट है अपना, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। इज क्या कर रहा है, रह रहा है। लिविंग कहाँ रह रहा है, गांव में, इज लिविंग इन द विलेज,
ठीक है, तो अपन ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपका अफर्मेटिव हुआ। कल मैं आगे इसके आपको बताऊंगा, तो सेंटेंस आप बनाना। मैं सेंटेंस दे रहा हूँ आपको। बच्चे टीवी देख रहे हैं। आज वह स्कूल जा रहा है। अभी मैं पढ़ रहा हूं। मोर बगीचे में नाच रहा है। कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। ठीक है, ये 5 सेंटेंस है। तो सभी स्टूडेंट इनको बनाएंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में जहाँ पर भी आप बताना चाहो बता सकते हो। कल अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, गुड डे, बाय।